Hello student, this side is Shadiman, your chemistry teacher. Today's our topic is atomic structure. ये क्लास 11th का चैप्टर सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कैसे हमने रखा है। वैसे मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन के लिए बता रही हूँ। हमने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर वो क्या होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम क्वांटम नंबर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज क्वांटम नंबर। अब मैंने जो आपको ये बताया है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इसके चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, शेल। ठीक है, अब इन शेल की भी क्या होती है, सब शेल्स होती हैं। जैसे हम किसी क्लास में, मान लीजिए आप 11th क्लास में हो तो 11th क्लास के A, B, C ऐसे सेक्शंस होते हैं ना, ऐसे इन शेल्स की भी सब शेल्स होती हैं या इनकी भी अलग से सेक्शंस होते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं भी चक्कर नहीं लगा सकते। किसी भी एक शेल में कोई एक पोजीशन होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऐसे ही फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे ही ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जो ये शेल्स होती हैं इनको हम K, L, M, N या 1, 2, 3 एंड 4 नंबर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो KLMN लिख सकते हैं हम, KLMN आगे बढ़ता चला जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। ठीक है, और जो सब शेल्स होती हैं, इन सेल्स की जो क्या होती हैं, सब सेल्स होती हैं, इनको हम किससे डिनोट करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, S, P, D एंड F इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन था पीछे का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर की। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, तो जैसे कि ये थ्योरी में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द नंबर विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्या है मतलब, वो एक नंबर जो किसी भी, किसके बारे में, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमें उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी और वो कैसे स्पिन कर रहा है, कैसे चक्कर लगा रहा है, उसकी सभी चीजों की जानकारी हमें देता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। एक टाइप से बोला जाए तो क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी कार्ड होता है। ओके, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। अगर हमें क्वांटम नंबर पता है तो हम बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है, कैसे स्पिन कर रहा है, ये किस पोजीशन में है हमारी पीरियोडिक टेबल पे। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। क्वांटम नंबर्स आर 4 टाइप्स। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सेकेंड है हमारा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से, और लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रिंसिपल, एज्यूमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर होते क्या हैं। जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल n मीन्स ये हमारा नंबर बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के नंबर को किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि शेल, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ की शेल्स होती हैं, उन्हें हम K, L, M, N या 1, 2, 3 एंड 4 से डिनोट करते हैं। तो ये जो KLMN है या ये जो 1, 2, 3, 4 है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाते हैं। ओके, सेकंड है हमारा
सेकेंड हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को हमने भी बताया कि स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो ये हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड रहता है। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल का एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है ये क्या करता है, ये किसी भी शेल की सब शेल्स को डिनोट करता है। ओके, किसी भी शेल की, मैंने भी बताया आपको, सब सेल्स होती हैं या सेक्शंस होते हैं, तो उन सब सेल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर से डिनोट करता है। अब ये डिपेंड कैसे करता है, किस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करता है। जो ये हमारा सब शेल्स है, मैंने आपको अभी बताया कि सब शेल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एस, पी और डी एंड एफ से डिनोट करते हैं। और हमने बताया है कि 0, 1, 2, 3 एंड 4 या K, L, M, N। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इनसे डिनोट कर रहे हैं। तो जो हमारे SPDF है या एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है वो इस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 है तो उसका जो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर होगा वो होगा S। अगर किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है, शेल नंबर 1 है तो उसका सब शेल या एजिम्यूथल क्वांटम नंबर होगा P। ठीक है, 2 है तो क्या होगा D एंड F है तो क्या होगा 3। ओके, तो ये इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे सेकेंड हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा एजिम्यूथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर gives information about the orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axis। मतलब ये सिंपल है, अगर आप सिंपली लैंग्वेज में बोलो तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताता है कि हम फिल कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्सिस पर। ठीक है, अभी जब मैं आगे ये मैग्नेटिक और प्रिंसिपल एजिम्यूथल ये क्वांटम नंबर आपको निकालना बताऊंगी तब आपको ये ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ऐसे ही फोर्थ है हमारा, क्या है फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन से ही समझ में आ रहा है, ये क्या बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर किसको डिनोट कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से स्पिन कर रहा है। 2 टाइप से स्पिन कर सकता है, एक क्या, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर इसी को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिंपल है, ये भी हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। अगर क्लॉकवाइज स्पिन करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसका इस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, +1/2। ठीक है, और अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे, क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका क्या होगा, -1/2। तो ये चारों क्वांटम नंबर हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम ये क्वांटम नंबर निकालते कैसे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज अफबाउ प्रिंसिपल। व्हाट इज अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ, ये अफबाउ वर्ड क्या है, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप या कोई चीज बनना। ठीक है, तो ये अफबाउ प्रिंसिपल में हमें बताया गया है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं या हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, उनको सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बताना कि वो कैसे हम प्रिंसिपल, एजिम्यूथल या मैग्नेटिक या स्पिन में रखेंगे। तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें अफबाउ ने बोला है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को रखते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है।
फिर जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको शुरू में रख के फिर बढ़ते हुए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिट करते हैं. इन अनदर वर्ड्स, in the ground state of the atoms the orbitals are filled in order to increasing energies. जिसकी जितनी कम एनर्जी है वो उतना ही सबसे नीचे की तरफ रहेगा और वैसे ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ को बढ़ता चले जाएगा. इसके लिए हमें अफवाह ने एक टेबल दी है. सबसे पहले हमें वो पता होनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हम रखें कैसे. अब देखिए ये एक टेबल है जिसमें मैंने 1 2 3 4 7 तक लिखे हैं और ये SPDF लिखे हैं. अब आपको मैंने बताया ये 1 2 3 4 किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारे शेल को, और ये SPDF सब सेल्स को. ठीक है, तो आपको पता है जब एक हमारा पीरियोडिक टेबल में, हमारी पीरियोडिक टेबल भी 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है SPDF. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चलता है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप या कितनी एनर्जी का है. ठीक है, तो इस टाइप से हम ये 1 2 3 4 5 6 7 तक S सब सेल वाले रखेंगे, फिर 2 से लेकर 7 तक P के, फिर 3 से लेकर 6 तक D के और 4 से 5 तक F के. ओके, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अफवाह ने बताया है कि एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे. अब देखिए जैसे ये 1 है तो सबसे पहले हम इनके साथ में एक एक एरो बना लेते हैं, 1 को काटते हुए, फिर 2, फिर ये 3 से 3, 4 to 3, ध्यान से समझने की कोशिश करना. इसको बहुत ही इजी है, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन और क्वांटम नंबर आप इजीली निकाल पाएंगे. ओके, अब देखिए मैंने सिंपल ऐसे एरो लगा लिए हैं जिसके सामने जो आ रहा था उसको काटते हुए. ठीक है, तो अब हमें आप ने बोला है कि जो ये एरो ऐसे जा रहा है तो ये कैसे चलेगा, 1s, फिर ये सेंटर से होता हुआ फिर कौन सा आएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा 2s का, फिर 2s से फिर ऐसे चलेंगे, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, एंड लास्ट हमारा है 5f, 6d एंड 7p. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वैसे तो मैं आपको ये बनवा चुकी हूँ, फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे SPDF सब सेल्स हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं ये इसने हमें बताया हुआ है. जो हमारा S सब शेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. ठीक है, P में सिर्फ हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, D में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं एंड F में हम ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं. ये वाली बात भी ध्यान रखनी है. अब हमारे से ये टेबल आ गई, अब हम इसके अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो कैसे मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाती हूँ, फिर आप खुद लिखना है. अब देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या है 1s, तो लिख दिया हमने 1s. ठीक है, 2, 1s2 आएगा. फिर हमारा क्या है, क्योंकि हम S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, फिर 1s से गए तो क्या आया हमारा 2s. फिर क्या लिखेंगे हम 2s2. फिर हमारा 2s से हम गए, फिर क्या आया 2p. तो 2p में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 2p6. ठीक है, फिर 2p से आए फिर 3s, तो 3s2. 3s2 से आए तो फिर 3p6, 3p6 से आए तो 4s2. फिर क्या करेंगे 4s2. ऐसे ही हम पूरी टेबल 4s2 के बाद में क्या आएगा हमारा 3d10, 4p6, 5s2. फिर दोबारा से गए, फिर ऐसे 4d10, 5p6, 6s2. फिर दोबारा से गए तो 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. फिर गए 5f14, 6d, 10 एंड 7p6. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑर्डर हो गया एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं। ये हमें किसने बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो ये ऑफबाउ लॉ में हमें बताया गया। अब हमें ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बढ़ सकते हैं। हम आपको पता है कार्बन में कितने C6H12 होता है। ये नीचे वाला क्या कहलाता है, हमारा पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास। ये तो सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स के, और किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। ठीक है, ये वाली बात सबको ध्यान रखनी है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के। तो अगर हमें कोई भी ऐसे हमें एलिमेंट दे दिया है, उसमें नीचे एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या दे रखा है, 6 दिया हुआ है। जैसे कार्बन का 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होंगे, 6 ही होंगे। ठीक है, और अगर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हम एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें बोल दिया है कि किसी क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हमें एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है, जैसे 12 है इसका। ठीक है, और हमें बोल दिया न्यूट्रॉन निकालो, एटॉमिक मास हमें पता है 12 है। अब प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी हमें पता है एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 6 है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6 प्लस n। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसे करूं 12, ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू n। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 12 में से 6 गया, कितने बचेगा, 6। तो इस टाइप से हम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए, अब ये मैंने किस लिए लिखा था, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 6 हुए। तो इस 6 का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालने के लिए दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने वो टेबल बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे 1s2। सबसे पहले 1s2 था, सेकंड था हमारा 2s2। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये ऊपर वाले क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनको काउंट करो, 2 और 2 4, ये तो 4 ही हुए, हमें तो 6 करने हैं। 1s2 2s2, फिर क्या था हमारा 2p 2p। अब कितने करें, यहाँ पे 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन 6 अगर हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10, ये तो ज्यादा हो गया, हमें तो 6 करना था। तो हम यहाँ पे कितने फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। हम p में 1 2 3 4 5 6 1 to 6 तक तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने थे, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये हमारे कितने हो गए, 6 हो गए ना, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको, ये क्या निकला हमारा, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग निकला, शेल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस वो सब सेल के अकॉर्डिंग, अगर हम इसके सेल लिखे, या हम जो बोल रहे थे क्या, KLMN का MN लिखे, तो वो कैसे निकालेंगे हम, है ना, KMNL मतलब KMLN क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 1 वाले काउंट कर लेंगे। 1 वाला तो एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, तो 2 और 2 4। ठीक है, तो ये क्या निकल गया इसका, 2K और 4L। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। अब अगर हमने ये यहां तक निकाल लिया और हमारे से पूछा कि अब आप इसकी पोजीशन बताइए कि कार्बन
फिल कर सकते हैं। हो गई 10। एंड देन एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, तो कितना बनाना होगा, 7 ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमारे 7 ब्लॉक्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये हमें ये तो निकालने आ गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम ये कैसे नहीं पता करें कि हमारा एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है ये कैसे होगा। इसके लिए पूरा एक लॉ दिया हुआ है, हुम्स रूल, उसमें हमें यही सब बताया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने क्या सीखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान हम कैसे देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें और भी कुछ रूल्स को पढ़ना होगा। ओके।